Hello everyone. I hope you are doing well and काफ़ी समय के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला है स्टोरी के लिए क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम एक्टिव नहीं। एनीवे बट जो भी मैं यहाँ पे पॉसिबल होएगा आपको जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसके लेक्चर्स अब यहाँ पे आपको मिले एंड सून आई विल स्टार्ट सम लाइव क्लासेस। अभी टॉपिक तो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं कर सकता बट जल्दी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वी कॉन्टिन्यूस। तो हमने रियल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम बेसिकली आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेसिकली ज़्यादातर गेट में आते हैं। ठीक। और रिसेंटली CSI और नेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए उनके पीछे का थ्योरी क्या है एंड कैसे उस चीज़ को हम प्रोसीड करेंगे, कुछ करेंगे, वो सारा एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखने वाले हैं उसका रिलेशन बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के साथ कैसे हम बनाएंगे। ऑब्वियसली कुछ थ्योरम्स होंगी वो डिस्कस करेंगे एंड थ्योरम का नाम बेसिकली मैं बता देता हूँ, ऑर्जेला-एस्कोलिस थ्योरम है। ठीक है। एंड दो टाइप के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या कहता है, रेफरेंस वर्ड, एंड फिर उसका हम जनरल मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या क्या बेसिक एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। इसमें फर्स्ट लेक्चर आज है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में बेसिकली थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे पास थ्योरी वाला। एंड द थर्ड लेक्चर में जितने भी आपके गेट में पीवाईक्यूज आ रखे हैं ये साइड नेट में, तो भी कंटिन्यूस करके। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन एंड उसका रिलेशन बेसिकली देखने वाले हैं हम कन्वर्जेंस। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं बेसिक, आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस मैट्रिक्स बेस का आना चाहिए क्योंकि वहां से मैं कुछ छोटी मोटी चीजें यूज करूँ। तो आपने जनरली पढ़ा है, अगर आप ध्यान से देखो, कि काफी बार हम ये वाला सेगमेंट, ये वाली बेसिक रिंग में भी हम काफी बार ये स्पेस सब लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा स्पेस है जिसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहे हो। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, रियल वैल्यूड फंक्शन है, 0 1 2, राइट। सो ये स्पेस होता है जिसमें सारे आपके कॉन्टिन्यूस। तो अब हम इन जनरल बात करते हैं। सपोज हैव टी विच इज एनी मैट्रिक। ओके। तो डिफाइन स्पेस सी ऑफ टी जिसमें कंटिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर केस था, अब यहाँ पे हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन रियल वैल्यू। वन मोर कॉन्सेप्ट जो हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ के आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म। कैन से व्हेन वी से सपोज वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेट्स से fn, तो इसको हम कब बोलेंगे कि आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आपके पास होते थे, पॉइंट वाइज बाउंडेड, यूनिफॉर्मली। पॉइंट वाइज मींस ईच पॉइंट पे हम उसकी बाउंडनेस चेक कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मली का मतलब देखते हैं क्या होता है। सपोज fn be any sequence of function which is defined on A is a subset of R. We say fn is uniformly bounded on A if there exists a number which is a real number such that fx can be bound number फॉर ईच एन एज वेल एज फॉर ईच एक्स, यानी कि डोमेन के हर पॉइंट से, और जितने भी यहाँ फैमिली है, लेट से एफ एन मीन यहाँ पे f1 f2 f3 एक्सेट्रा, इस टाइप के फंक्शन आपके पास आ रहे हैं, राइट। और इस m की खासियत यहाँ पे क्या है, द m बेसिकली क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x एज वेल एज। तो ये आपका यूनिफॉर्म एस का मतलब। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया साइन एन ऑन दिस डोमेन, तो यू कैन इजिली चेक। अगर हम यहाँ m को 1 ले लें, तो देखो एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी, कैन यू फाइंड सच नंबर m, तो यहाँ पे अगर आप 1 ले लोगे, 1 यहाँ पे 2 लोगे तब भी वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें तो एक नंबर चाहिए था, ठीक है, एग्जिस्टेंस यहाँ पे मिली, बिकॉज ये क्वांटिटी आप 1 से लेस बनाओ।
whatever x you choose and whatever n, ठीक है, दैट मीन्स ये जो वन है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एज वेल एज एक्स, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। सिमिलरली ये वाला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म, e टू द पावर माइनस एन एक्स 1 ओवर e टू द पावर एन एक्स, दिस इज वेरी 1 से लेस होगा। x को 0 रखोगे तो वैलिडिटी भी आ जाएगी, so, आपको ये नंबर m ऐसा मिला है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एज वेल एज, ये आपके पास क्या हुआ, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सो पॉइंट वाइज बाउंडेड का मतलब क्या है, जिसकी बाउंड्रीज हम ईच पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, दैट्स इट। तो बाय डेफिनेशन आपको ये भी क्लियर है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये हमने देख चुके हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड इंप्लाई करेगा पॉइंट वाइज बाउंडेड। काफी इजी एक्सरसाइज है, जस्ट डेफिनेशन का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल। अनदर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने इस प्रकार से डिफाइन किया, लेट्स से एफ एन एक्स, जो कि इस प्रकार से है जब एक्स आपका ये वैल्यू ले रहा है, एंड वन बाई एक्स जब एक्स आपका इस रेंज में। तो एफ एन जीरो का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यहाँ से आप क्लियर है। इवन अगर मैं एफ एन एक्स को चेक करूँ, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन बाई एक्स ऑन दिस, ठीक है। जितने भी आपके ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होंगे वो वन बाई एक्स से लेस होंगे, बिकॉज हमारे पास डोमेन क्या है, वाला डोमेन है, एंड फोर, दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि वन बाई एक्स है आपके पास, ठीक है। तो जब आप x और वन बाई एक्स में रिलेशन देखोगे, जीरो और वन के बीच में, आपको ये कौन नंबर ज़्यादा बड़ा, ठीक। तो आपने यहाँ से क्या देखा है, बट यहाँ पे आप कोई ऐसा m फाइंड आउट कर पा रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा m तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, सो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा m क्यों नहीं मिल रहा है जो इस प्रकार से हम इसको लिख सके। इसका कारण सिंपल सा है, अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ वन बाई एन, तो एफ एन वन बाई एन आपके पास क्या आ रहा है, एन आ रहा है, and that quantity depends on n, or we can say for large n it tending to infinity, that means we cannot find any such m जिससे हम इस पूरे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को नंबर से बाउंड कर पाए, सो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई ये जो एफ एन एक्स है, बट इट इज पॉइंट वाइज, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज चेक कर रहे हो, वाइज तो बाउंडेड है, क्योंकि एक्स को वेरी कराओ आपको अलग अलग बाउंड्स मिलेंगे, एन को वेरी कराओगे एफ वन के लिए अलग बाउंड मिलेगा, एफ टू के लिए अलग बाउंड, so it is point wise bounded, but this is not uniformly, ठीक है। okay. एक और यहाँ पे कलेक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करते हैं, इस और ये आपका डोमेन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने f1x लिया, उसका वैल्यू कितना होगा 1, एंड इट इज बाउंडेड बाय f2x 1 प्लस एक्स, इट इज बाउंडेड बाय 2, बिकॉज इसका जैसे ही आप मॉडुलस लेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ट्रायंगल इनक्वालिटी आप यूज कर सकते हैं, दिस इज 1 प्लस 1 ना, कि आपके पास डोमेन ये है, क्योंकि x1 इक्वल हो सकता है उससे लेस होएगा, तो दिस इज बाउंडेड बाय एंड सिमिलरली ये वाला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किससे बाउंड हो रहा है, आपका n से बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल रही है, अगर मैं आपसे पॉइंट वाइज का यहाँ पे पूछूं, तो ये पॉइंट वाइज बाउंडेड तो है, राइट, इसमें कोई हमारा डाउट नहीं होना। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये आपका यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली का डेफिनेशन ये कह रहा था कि जो, क्या आपको एक ऐसा मिल रहा है रियल नंबर कि ये आपका x एंड n से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि डिपेंड ना करे, यहाँ पे बाउंड तो मिल रहे हैं बट दीज नंबर्स डिपेंड ऑन n एज वेल एज डोमेन पॉइंट, बट यहाँ पे ऐसा आप नहीं ढूंढ पाओगे, बिकॉज अगेन अगर हमने लेट्स से पॉइंट लिया 1, तो एफ एन वन का वैल्यू कितना होगा विच इज n, इट इज डिपेंड ऑन n, और फॉर वेरी लार्ज n इट इज, दैट मीन्स m जो हमारे ऑल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को बाउंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ऐसे देखे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड इंप्लाइज करता है वाइज बाउंडेड को, बट वाइज बाउंडेड नीड नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब
अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कन्वर्स के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं? उसके लिए हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? अभी जस्ट हमने क्या देखा? देखो अभी तक ये सारा एनालिसिस जो हमने एग्जांपल्स उठाए वो आपके बेसिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से उठाए, ठीक है? में कोई यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यूज़ नहीं करा है। इवन ये एग्जांपल वहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँ, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर हमारे पास टी कोई भी मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है? ए सबसेट ई ऑफ सी टी, तो बेसिकली सी टी में क्या फंक्शन आ रहे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है? उसका मैंने एक सबसेट लिया ई, तो ई में भी बेसिकली क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं। तो ये सेट ई आपका बाउंडेड, कैन बी बाउंडेड, ये बाउंडेड हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा, ठीक है? जस्ट अभी हमने देखा है, जैसे ये एग्जांपल अगर हम उठाएं कि एफ एन एक्स में टी को मैंने ये कंसिडर करा, आप चेक कर सकते हैं कि अगर ई सेट में कंसिडर करूं, ई में बेसिकली सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ही रख दूं लाइक एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्सेट्रा, ये आपके क्या है? ये बेसिकली आपके क्या है? अभी हमने देखा ये सारे इस सी जीरो वन के फंक्शन होंगे बिकॉज सारे क्या है? कंटिन्यूस होंगे ना, इस इट इज पॉलिनोमियल ना, तो सारे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, एवरी पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, एफ एन बिलोंग्स टू सी जीरो वन। बट हमने देखा कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है, इस पॉइंट वाइज बाउंडेड, ये ऑब्जर्वेशन यही कह रहा है। तो बेसिकली कहाँ पे देखा है हमने? जब आपके पास ठीक कोई भी मैट्रिक्स, ओके? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्स इज ट्रू, मतलब कि अभी हमने ये देखा कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड इंप्लाइज करता है पॉइंट वाइज। क्या ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है जहां पे मैं पॉइंट वाइज बाउंडेड को यूनिफॉर्मली बाउंडेड बोल दूं? ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले कुछ चीजों का डिस्कशन करना पड़ेगा। कैसे वी नीड इक्वल कंटिन्यूस, ओके? तो दीज आर द नेचुरल क्वेश्चन, ओके, व्हाई वी नीड क्यू कंटिन्यूस। तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है कि क्यू कंटिन्यूटी का यूज क्यों हो रहा है। तो इस पे यहाँ पे थोड़ा पॉज लगाते हैं और बाकी अपने फैक्ट पे चलते हैं कि क्यू कंटिन्यूस क्या है, ठीक है? इस पे बाद में आएंगे इसको, ठीक है? कि क्या कंडीशंस है कि कन्वर्स को हम ट्रू बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इक्वी कंटिन्यूटी। तो वी कैन से इक्वी कंटिन्यूस ए सबसेट ई ऑफ सी टी, दैट मींस में कंटिन्यूस फंक्शन की कलेक्शन आ रही है, is said to be equicontinuous at each point t belongs to t if for all epsilon positive we can find delta, which is delta t means, that means delta depends on t, delta t positive such that p of xt less than delta t, t means distance, okay, such that fx fs minus ft less than epsilon, whatever t you choose, f, okay, that means जो डेल्टा टी है वो आपका टी पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर वाइज भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को ही डिस्कस करना है, ठीक है? आज के लेक्चर का टास्क तो यही है। हमने जनरल डेफिनेशन ऊपर लिखा है, व्हाट यू मीन बाय कंटीन्यूअस, ओके? अब इसका पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा? हमारे पास सी ऑफ टी में कंटीन्यूअस फंक्शन आ, तो उसका कुछ सेट इस प्रकार का ले सकता हूँ मैं, एफ एन, लाइक f1 f2 f3 like that, clearly E is a subset of ET, सारे कंटीन्यूअस फंक्शन है। V से इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोलते हैं, इज इक्वी कंटीन्यूअस इफ, देखो इस पे डेफिनेशन पे ध्यान देना। तो अगेन प्योर मैथ्स में कुछ नहीं, अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाए काम बन जाए। इसको इक्वी कंटीन्यूअस कब बोलेंगे? इसी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट x माइनस टी लेस देन 10। अब यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने इस मॉडुलस से रिप्लेस क्यों कर दिया? बिकॉज यहाँ पे जो टी है वो मैं सबसेट ऑफ आर लेके चल, पर्टिकुलर केस बना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है? और यू कैन से एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बना रहा हूँ इन टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इक्वी कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है? क्योंकि इसका मुझे नीड पड़ेगा। और वी नो दैट कि जो आर पे होता है आपकी जो डिस्टेंस होती है वो यूजुअल मैट्रिक्स होती है, ओके, राइट? तो ये यहाँ से क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि एफ एन एक्स माइनस एफ एन टी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन एज वेल एज फॉर टी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? यहाँ पे जनरल लिखा था कि भाई ई सबसेट कोई भी फैमिली है तो कंटिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा था एफ एस माइनस एफ टी लेस देन एप्सिलॉन हर एक टी के लिए एंड हर एक एफ के लिए, हर एक एफ का मतलब जितने भी फंक्शन इसमें पड़े,
तो यहाँ पे भी तो उसका मतलब यही है, यहाँ पे ई में बेसिकली क्या है, कुछ F1 टाइप 2 के फंक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे लेस देन यानी कि तो ऐसे लिख सकते हैं f1x माइनस f1t लेस देन f2x माइनस एप्सिलॉन f लेस देन एप्सिलॉन एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, sin nx को अगर मैं कंसीडर करूं इस डोमेन आपके पास कैन चेक। ठीक है, अभी और ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं यहाँ से क्या, बट अभी हम बात करते हैं कन्वर्स के बारे में। ठीक है, तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो कन्वर्स ट्रू होने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी, और वो कन्वर्स के बारे में ये थ्योरम बोलती है, दिस इज एस्कोली। ये थ्योरम क्या बोलता है, सपोज वी हैव अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एंड ई सबसेट ऑफ ई टी इज बाउंडेड एट ईच पॉइंट टी। का मतलब क्या है, का मतलब और कुछ नहीं, पॉइंट वाइज बाउंडेड है। ठीक है, एंड ई इज इक्वी कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ टी। इक्वी कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन, देन हमारा जो ई हो इज सबसेट ऑफ टी फॉर्मली बाउंडेड। इसी के इसी के आगे एक थ्योरम और होती है जो दो का कॉम्बिनेशन है, दिस इज ऑर्जेला एस्कोली थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम कहता है सपोज वी हैव अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, ओके, इफ यू कंसीडर ई, इसमें कुछ इस प्रकार के फंक्शन लाइक एफ एन, पर्टिकुलर फैमिली एफ एन इज मेंबर ऑफ सी टी, ये सारे एफ एन आपके कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए और डोमेन आपका कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स हो, एंड एफ एन इज पॉइंट वाइज बाउंडेड ऑन टी। जो टी आपने लिया उस पे एफ एन पॉइंट वाइज बाउंडेड होना चाहिए एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। देन वी हैव टू फैक्ट एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये स्कोली थ्योरम बोलता है। ऑर्जेला थ्योरम क्या कहता है, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन के ऑफ एफ एन विच कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन। ये बेसिकली आपका ये ऑर्जेला और स्कोली थ्योरम। ठीक है, ओके। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, रेफरेंस के लिए अगर आपको प्रूफ का देखना है तो वॉल्टर रूडिन को यूज, भी रूडिन में, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब इसको थ्योरम में हम कैसे यूज करते हैं, तो साथ में इसको हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी। ठीक है, suppose we have a complete compact matrix space Fn inside Ct such that Fn is pointwise bounded, but there does not exist any subsequence Fnk of n such that Fnk converge uniform। यानी कि अगर आपको कोई भी सबसीक्वेंस ऐसा नहीं मिला Fn का जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहीं से देख लो, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलेगा कि जो आपका Fn है फिर आपका क्या नहीं होएगा, इक्वी कॉन्टिन्यूस। so Fn is not contrapositive of Orgella। ठीक है, इसका मैं यूज करूंगा, प्रूफ का नीड नहीं है बिकॉज ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, आपको देखना है रेफरेंस मैंने एप्लीकेशन बेस पर किया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये डोमेन है एफ एन एक्स एक्सपेंस ऑफ फंक्शन ये डिफाइन करके दिया, तो मुझे देखना है एफ एन इज इक्वल। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका पॉइंट वाइज लिमिट चेक करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिमिट चेक, तो इस डोमेन में तो आप इजीली चेक कर सकते हैं एन अपॉन में है ना, इफ यू टेक एन वेरी लार्ज, तो ये जितने भी एक्स होंगे तो एफ एन कन्वर्जेस टू जीरो ना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, लिमिट एन टेंडिंग टू एफ एन एक्स कुछ एफ के इक्वल आना चाहिए विच एक्स इनसाइड, तो भी आपका डोमेन होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिमिट चेक कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट भी हो रही है। ठीक है, so it is point wise, even it is bounded, okay, you can check easily। ये वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी ऊपर से बड़ा है तो दिस इज लेस देन इक्वल। ऑल्सो जब हम बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं तो वी हैव एम एन टेस्ट। एम एन टेस्ट बेसिकली क्या कहता है, अगर ये वाला क्वांटिटी बेसिकली, तो एम एन टेस्ट ये कहता है अगर ये वाला क्वांटिटी लेट्स से सुप्रीमम एफ एन माइनस ये आपका जीरो पे कन्वर्ज कर जाए, इफ एंड ओनली आपके पास एक एफ एन बेसिकली ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्ज,
has and tending to these are our okay? तो इसको ही हम यहाँ पे यूज करते हैं. लुक एट दिस. ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, क्या ये आपका यूज ही होगा? अभी जो मैंने लिखा था उसको अगेन हम यहाँ पे लिख. हमारे पास एफ एन एक्स बेसिकली क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस वन का स्क्वायर ऑन 0 1. हमें क्या चेक करना है कि भाई जो ये एम एन है विच इज सुप्रीमम ऑफ डोमेन आपके पास है एफ एन एक्स माइनस एफ, तो आपके पास पॉइंट वाइज 0 है. दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ इस क्वांटिटी. ठीक है, मैंने डोमेन का एक पॉइंट उठाया. लेट्स से मैंने एक्स एन सीक्वेंस ली 1 बाई. अब देखो एम एन टेस्ट क्या बोलता था कि अगर एम एन 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो इफ एंड ओनली एफ एन इज यूनिफॉर्म. ओके, अब जैसे मैंने ये पॉइंट उठाया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये वाली क्वांटिटी कितना वैल्यू यहाँ पे वाली क्वांटिटी आप ये 1 पे कन्वर्ट कर रही कि नहीं कर रही. इसका मतलब ये हुआ, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके मैं इसका बेसिक क्या बता रहा हूँ. अदरवाइज वही आप इस फंक्शन को लाइक y मान के इसका डेरिवेटिव करके कर सकते हैं. बट जो मैं लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत ईजी बना देता है. मैंने एक पॉइंट उठाया, ऑब्वियसली दिस इज मेंबर ऑफ आवर डोमेन, ये 1 की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओके लाइक ये यहाँ पे कुछ जो है, लेट्स से ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने उठा लिया 1/n जो कि इसके इन बिटवीन. इन पॉइंट इस पॉइंट पे वैल्यू आपकी फंक्शन की क्या आई? 1 आई. अब सुप्रीमम का मतलब क्या है? हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. हमें इसकी सुप्रीमम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्या आ रही है, ये 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, हम इसमें इंटरेस्टेड है. बट ऐसा पॉइंट चूज करने से मुझे ये पता चल गया कि जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है. ठीक है, या आपके पास और ऐसे पॉइंट हो सकते हैं 1 बाई से एन के अलावा कि जो 1 से ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि 1 तो फिक्स हो गया ना, 1 तो वैल्यू आ चुकी. दूसरे पॉइंट पे चॉइसेस क्या होगी? या तो वो 1 से ग्रेटर हो सकती है सीक्वेंस इस सुप्रीमम की वैल्यू, या इक्वल हो सकती है. बट 1 से छोटी तो नहीं होगी. बट हमारा तो सिर्फ मकसद ये है देखना कि एम एन 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ओके, दैट मीन्स ये कभी 0 पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सुप्रीमम वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं होगी क्या आ रही है. हमें सिर्फ ये देखना है इंटरेस्ट लेकिन ये 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. दैट्स इट. तो हमने क्या देखा है 0 पे नहीं. मीन्स दैट मीन्स Fn does not tending to 0, Fn is not uniform convergent. Okay, now my question is, can you find such subsequence which is also, can you find subsequence of this sequence of function कि जो 0 पे चली जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? सपोज can you there exists some subsequence, let's say Fn की, okay, such that इसके corresponding जो Mn के है वो आपका क्या आएगा? which is supremum of Fn की minus f. ओके, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गया, अभी हमने यहाँ से क्या देखा है? अगर कोई सीक्वेंस लेट्स से हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है एम एन है वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है. कोई ना कोई होगी, हमें नहीं पता क्या होगी. तो पता है कि अगर सीक्वेंस लाइक से किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो सब सीक्वेंस भी इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है. तो इसके लिए भी तो ये कंडीशन होगी अगर सब सीक्वेंस. अब आप इसका मतलब क्या है? जो सब सीक्वेंस आप सर्च करना चाह रहे हो वो कभी 0 पे नहीं जाएगी और वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगी. मीन्स cannot find any subsequence fn k of fn this is converse uniformity. ओके, अभी मैंने आपको एक थ्योरम जो लिखा था उसका कन्वर्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इंप्लाई कर सकता हूँ fn is not be continuous. फर्स्ट पॉइंट वाइज बाउंडेड भी है, सारे फंक्शन आपके C01 के मेंबर है. t इज नथिंग बट हियर, आप ध्यान से देखोगे एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक है ना 01, और कैन से कॉम्पैक्ट इंटरवल है. एंड सारे फंक्शन इस डोमेन में बेसिकली कॉन्टिन्यूस है, बिलोंग्स टू C01 के मेंबर. बट यहाँ पे हमें कोई भी सब, और ये बाउंडेड भी है लाइक,
बट कोई भी सबसिक्वेंस नहीं मिल रहा है विच इज कन्वर्जिंग contra positive of Argela-Ascoli theorem, we can say the given sequence of function is not. ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऑप्शन मैंने बताया है ये गेट का ही होगा बेसिकली। वहाँ पे ऑप्शन थे ये कंटिन्यूस होएगा, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होएगा, कैन यू फाइंड सच, तो सारे ऑप्शन वहाँ आप इजीली बना सकते हैं। स्टिल हम थर्ड लेक्चर में सारे क्वेश्चन अगेन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाया वो आपके गेट वाले ही उठाए। थैंक्स। अभी हमने इक्वी कंटिन्यूस फंक्शन का बेसिकली डेफिनेशन देखा था, और यू कैन सी इक्वी कंटिन्यूस फैमिली का। तो वहां से जो आपने डेफिनेशन देखा, हमने वहां से देखा कि ईच मेंबर ऑफ इक्वी कंटिन्यूस फैमिली इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, बट कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो। अगेन डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या था अगर आप ध्यान से, ये किसको इम्प्लाई करते हैं, यानी कि हर एक फंक्शन के लिए जो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं किसका डेफिनेशन होता है, ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ही तो डेफिनेशन होता है। यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूस फैमिली की बात करते हैं, वहाँ पे जो सारे फंक्शन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। बट कन्वर्ज ट्रू नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, जैसे हमने यही सेम केस लिया, एक सेट ई कंसीडर करा जिसमें एफ एन आ रहे हैं, और एफ एन कुछ इस प्रकार से लिखा ऑन 01, यू कैन चेक कि बेसिकली सी 01 के मेंबर है। Fn is continuous, each Fn is continuous on this domain. मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ, it is uniformly continuous. Why? Because we know that continuous function on compact set always uniformly continuous. A compact set. ठीक है, so सारे uniformly continuous होंगे। बट आपने यहाँ से क्या चेक करा, Fn is not equal, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसी फैमिली दी जा रही है जिसमें सारे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो वी कांट से कि वो आपका इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली हो, कैन से वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपका इक्वी कॉन्टिन्यूस, वी कांट से, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी यहाँ से आ रहा है कि कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं क्योंकि डेफिनेशन से लिंक कर लेते हैं कि डेफिनेशन में तो इक्वी बेसिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस वाला डेफिनेशन लग रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो फिर इक्वी कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो एक ही एग्जांपल से कितने सारे फैक्ट की क्लियरेंस यहाँ पे मिली, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम क्या कहता है, सपोज T is a compact metric space and Fn belongs to Tt, that means जितनी भी सीक्वेंस एक Fn बेसिकली क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है आप ले रहे हो, जैसे Fn is a continuous origin and it is uniformly on T, then Fn must be equal। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ, काफी इजी प्रूफ। ये क्या कहता है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, लेट्स से टी आपके पास क्या है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। अगर एफ एन और उसका लिमिट भी आपका सी ऑफ टी का मेंबर हो जाए, एंड एफ एन इस डबल सिंबल का मतलब है गाइस एफ एन कन्वर्ज टू एफ, इट विल इम्प्लाइज दैट जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो प्रूफ करना है, वेरी इजी प्रूफ है, कोई इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं यहाँ पे खेलने वाला है कि बहुत बड़ा प्रूफ है। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, और जो हमारा टास्क है उसको बस चिन्ह करना है। तो अगर देखो हमें गिवन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन, यानी कि कन्वर्जेंट दिया गया है, और हमें प्रूव करना है इक्वी कंटीन्यूअस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो सपोज वी हैव एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड एप्सिलॉन, so we know that Fn converges to F uniformly, so by definition of uniformly convergent their existence such that इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा, और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन है कौशिक राइट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। Fn C of T के मेंबर है, T कॉम्पैक्ट है, तो Fn is uniformly continuous, why, because we know that continuous function of compact set is uniformly continuous। ओके, अब Fn यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया, तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, लेट्स से उसका नाम मैंने डेल्टा एल पॉजिटिव, ऐसा क्यों लिया उस पर भी आ रहा है। तो वी हैव दिस कंडीशन आल्सो बिकॉज Fn आपके क्या है, वो सारे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, व्हेनेवर जब आपका डिस्टेंस लेस देन डेल से होगा। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का डेफिनेशन लगाया,
ऑल्सो फॉर एन बिगर देन एन। तो वी ऑफ एक्स वाई ये आपका किससे होगा, किससे लेस होगा? इसलिए यहाँ सेम ही तो लिखा है ना, लेट्स से फॉर दिस डेल पॉजिटिव बिकॉज वी हैव यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ना, क्योंकि हमने यहाँ से क्या देखा है, जो एफ एन थे वहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, उसका डेफिनेशन। तो बेसिकली मुझे दिखाना क्या है, जो एफ एन था वो मुझे दिखाना है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन कहाँ पे वर्क कर रही है फॉर दिस नंबर ना, क्योंकि आप कुछ फाइनाइट टर्म यहाँ पे छूट रही है, उसको भी मुझे साथ में लेना। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डेल्टा ये डेल एन इस नंबर को देखते हुए इसको रिप्रेजेंट करा डेल। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई। ठीक है, मुझे ये तो दिखाना है कि समहाउ ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, okay? तो इसको यहाँ पे मैं लाइक एफ एन एक्स को मैंने जोड़ा घटाया एंड एफ एन वाई को यहाँ पे एड एंड सब्ट्रैक्ट करा, और इसमें यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इक्वलिटी लगाई। तो ये क्वांटिटी किससे लेस होगी, एप्सिलॉन। ये वाली क्वांटिटी किससे लेस होगी, एप्सिलॉन। ये वाली क्वांटिटी किससे लेस है, एप्सिलॉन। कहाँ से हम लिख पा रहे हैं, ये वाली यहाँ से आ गई। ये वाली चीज़ कहाँ से आई, हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी गिवन है, तो ये कुछ 3 एप्सिलॉन से लेस आई। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि देखो, हम एफ एन के बारे हमें ये प्रूव करना है कि एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस, बट हमारे पास ये नंबर है ना, कुछ फाइनाइट टर्म छूट रही है, यानी कि आफ्टर एन टर्म सारे फंक्शन बेसिकली आपके क्या होने वाले हैं, वो आपके क्यों कंटिन्यूस हो गए, लाइक एफ एन प्लस वन एफ एन टू, ये सारे आपके क्यों कंटिन्यूस हो गए। अब जो बची हुई टर्म है लाइक अप टू एन तक, उनको देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास एफ एन तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था ना, तो ये जितनी भी टर्म है इसके कोरस्पॉन्डिंग तो मुझे ऐसे कुछ डेल्टा मिल रहे होंगे, बिकॉज वी नो दैट एफ वन इज एफ टू इज एफ थ्री इज कंटिन्यूस, एफ एन माइनस वन इज राइट। ये तो मैंने प्रूव कर दिया है। अब इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक ऐसा डेल्टा चूज कर लूँ कि सारे डेल्टाज को यहाँ पे रखा, ये डेलन तो इन सब के लिए वर्क कर रहा है, और इनके लिए ये डेल्टाज यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं इन सब का मिनिमम कंसिडर कर लूँ तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डेल से लेस होएगी, एंड फॉर दिस डेल वी हैव, क्योंकि बिगर देन टर्म के लिए तो हमने प्रूफ कर ही दिया था। इसका डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो, डेफिनेशन फैमिली और फंक्शन, तो हमने क्या प्रूफ, एफ एन इज इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस थ्योरम में और इसकी कॉलरी में डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस लिया और तब जाके बात बोली, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स ना हो तब भी इस चीज़ों को लिखा जा सकता है, बट उसके लिए आपके पास चीज, suppose we have any metric space and f and t2 are ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन टी फॉर ईच एन, यानी कि f1 f2 f3 ये सारे आपके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हैं, एंड fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है, तो ये आपका इक्वी कंटिन्यूस ऑन ई, दिस इज ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो, वहां पे कॉम्पैक्टनेस का सिर्फ इतना ही यूज था कि जो मैंने फंक्शंस लिए थे ना सी ऑफ टी से, वहां पे टी कॉम्पैक्ट था, और कॉम्पैक्ट होने से वहां पे मेरे पास ये आया था कि भाई जितने भी एफ एन थे वो सारे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गए थे। अब वो बात मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी, ओके। तो वहां पे मैंने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का ही तो डेफिनेशन करा, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फैमिली दे दी, टाइप के पास यूनिफॉर्म एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो फिर आगे सेम प्रूफ एडिट तो उस कॉम्पैक्टनेस का यूज कहाँ पे हुआ, सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फैमिली है ये देखने के लिए, क्या आगे उसका डेफिनेशन यूज करा, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरम है उसको हम किसी और टाइप से नहीं लिख सकते, अगर हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है तो उसको लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। anyway, एक क्वेश्चन करते हैं आज का जो आपका गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कल बेसिकली हम यहाँ पे टारगेट करेंगे जो आपका बेसिकली जनरल ऑर्जिला एस्कोलिस थ्योरम जो होता है जनरल मैट्रिक स्पेस में, उसको डिस्कस करेंगे। एंड मेन मोटिव कल के लेक्चर का ये रहेगा कि व्हाट आर द कॉम्पैक्ट सेट ऑफ 0 1।
इसके कॉम्पैक्ट सेट के बारे में क्या कह सकते हो? ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास रिंग होती है, अगर आप अ, आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा हो तो पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप अलजेब्रा तो पढ़ोगे ही, इसकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी क्या है, एज वेल एज इसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी। इवन इंटरव्यूज में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको सिंपली पूछेगा ये जो रिंग है ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं? ये तो बेसिक क्वेश्चन। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ। ठीक है, अगर टोपोलॉजी में घुस जाए तो यहाँ से पूछ लेगा इज इट इज इट कनेक्टेड और नॉट, व्हाट आर द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ दिस रिंग। ठीक है, तो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी टोपोलॉजिकल वाले हैं वो कल डिस्कस होंगे। ये थ्योरम बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ऑर्जेला एस्कोली। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं, बाकी चीज़ें कल के लेक्चर में देखें। तो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, ये जो कार्ड से है, हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि। अगर आप ध्यान से देखो आपको कॉम्पैक्ट डोमेन दिया गया है, जितने भी आपके पास एफ एन एक्स हैं, ये क्या है, एन एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू द पावर एन एक्स। अगर आप ध्यान से देखो इस डोमेन में ये आपके कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स ये सी जी वन के में। ओके, आपके पास एफ एन, अगर मैं बात करूँ जीरो पे पॉइंट वाइज भी हो रहा है, goes for large n this quantity goes to zero। ठीक है, तो जस्ट लिमिटिंग वैल्यू आपने चेक करनी है, नथिंग। तो जीरो पे तो वैल्यू जीरो दे रहा है, अगर आप ध्यान देखोगे, और कोई भी एक्स नोट अगर आप कंसीडर करो विच इज मेंबर ऑफ जीरो, यू कैन फाइंड आउट इजिली ये वाली क्वांटिटी आपकी कहाँ की, जीरो पे और लार्ज एन टेंडिंग का डेफिनेशन होता है, राइट, जो भी आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का डेफिनेशन, तो इट इज पॉइंट वाइज, राइट। ओके, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो एफ एन है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है जीरो पे, देन वी आर डन। कि अभी मैंने थ्योरम प्रूफ करा कि नहीं करा, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट यूज करने वाले हैं बेसिकली दिस सुप्रीमम ऑफ इस डोमेन में एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो आपके पास जीरो है पॉइंट वाइज लिमिट, दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम रो एंड टेन, तो दिस इज एन एक्स क्यूब ओवर ए टू। अब देखो इसका सुप्रीमम अगर आपको नहीं पता चल रहा है, कई बार आप इस टर्म इस चीज का भी हेल्प ले सकते हो, और ए टू दी पावर एन एक्स। ठीक, तो लेट्स से वाई डैश यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है तो हम 12 से करते हैं, अरे वही यहाँ पे मैं यूज, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए टू दी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस एन एक्स क्यूब और ए टू दी पावर एन एक्स का ये हो एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, वाई डैश को जीरो पुट करना होता है अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यानी कि ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, लाइक e टू दी पावर एन एक्स देता हूँ, e टू दी पावर एन एक्स पी एन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे है स्क्वायर एक्स क्यूब e टू दी पावर एन एक्स जीरो। इसको दोनों साइड से कॉमन लेके जीरो ले जा सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, आ, से कॉमन आएगा थ्री, कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉमन एक्स स्क्वायर पे आपके पास बचेगा थ्री माइनस एन, ये आ गया आपका एन कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया,
पे n और x, राइट, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास एन एक्स इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू 3/n आपको मिल रहा है, ठीक है। अगेन इस पॉइंट पे आप y डबल डैश चेक कर सकते हो, पे आपको ये लेस देन 0, जस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, नॉट अ बिग डील। तो बेसिकली आपको क्या मिला, ये पॉइंट मिला जिसपे सुप्रीमम आपका मिल रहा है, ठीक। तो अगर मैं रेज करूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे लेना है, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 3/n यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे 3/n पुट करने पे मिलेगा n 27 क्यूब का पावर क्यूब 3/n पुट, हाँ, तो n से कैंसिल आउट हो जाएगी ये क्वांटिटी को, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 27 और n स्क्वायर ई क्यूब ये क्वांटिटी मिलेगी। एंड फॉर द लार्ज n चेक दिस इज गोइंग टू 0 एज n टेंडिंग टू, और ये हमारा एमएन टेस्ट क्या बोलता है कि आपका हो रहा है। बाय प्रीवियस थ्योरम हमने क्या देखा है, Fn and F both are the member of C, तो 10, एंड ये बेसिकली आपका T है विद रिस्पेक्ट fact even Fn converges uniformly F domain implies that this Fn sequential function is the continuous, तो ऐसे आपने इन सारी चीजों का यूज करना है। आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले बेसिक कुछ चीजें देखी हैं, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से ही कुछ एग्जांपल उठाए, कॉन्सेप्ट देखा कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब, उसके बाद उसके कन्वर्स में के बारे में हमने देखा कि वी नो दैट यूनिफॉर्मली बाउंडेड इंप्लाई करता है पॉइंट वाइज बाउंडेड को, तो कन्वर्स के लिए क्या क्या कंडीशन की मुझे नीड है, तो कन्वर्स के लिए हमें इक्वी क्वांटिटी, ठीक है। उसके लिए फिर एक थ्योरम आया, स्कोलिस थ्योरम, ठीक है। अगर हमारे पास वी हैव सम फैमिली विद सबसेट ऑफ CP and it is a compact matrix space, so we say is a equicontinuous, sorry, E से is a uniformly bounded if, अगर E आपके पास uniformly continuous हुए और बेसिकली पॉइंट वाइज बाउंडेड, उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक थ्योरम था अर्जेला एस्कोली थ्योरम। वहाँ पे केस ये था कि आपका यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो होगा ही, साथ में आपको एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, फिर मैंने उस थ्योरम का कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करा है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव का यूज करके कुछ क्वेश्चन को बनाया कैसे डील, ठीक है। फिर हमने बेसिकली थ्योरम क्या देखा है, जो जस्ट यहाँ पे लिखा है, एक ऑलरेडी देखा है, ठीक है। आज हमने बेसिकली 3 to 4 थ्योरम देखे हैं, उस पे क्वेश्चन किस प्रकार से हमने बनाए, और वी कैन से कैसे उस पर अप्रोच करा है, कुछ बेसिक प्रूफ हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जनरल, तो आपकी ऑरिजिनल एस्कोलिस थ्योरम और दी जनरल मैट्रिक्स, ठीक। कल का लेक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा, उसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े से मैट्रिक्स स्पेसेस के देखने होंगे, लेट्स से जैसे टोटली बाउंडेड, बाउंड क्या मतलब, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिजल्ट नहीं है, तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन फिर थ्योरम वहाँ पे देखेंगे, और उस पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस, बेसिकली जो सारे PYQs हैं वो तो थर्ड लेक्चर में होंगे, कल का लेक्चर भी आज के जैसा ही होएगा पूरी, और कुछ क्वेश्चन यानी कि अप्रोच देखनी है कि कैसे उसको, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर स्टिल आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट